रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर की रिपोर्ट। निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी धनराज गुर्जर के समर्थन सभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी का आमेसर ग्राम पंचायत विधानसभा समाज द्वारा आरएलपी प्रत्याशी धनराज गुर्जर के समर्थन में आज दौरान कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एवं रैली को संबोधित करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी जनसैलाब खराड़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस की थाली के चक्के में नजर में आए और 36 कौन से आरोप लगाया कि भाजपा एवं कांग्रेस सदैव दलितों बेनीवाल ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते आगे बढ़ाया है कि वर्तमान सरकार माफियाओं सदैव गुलामी कर जिसमें कानून व्यवस्था खराड़ी ने आरोप लगाया कि मैं भाजपा का एक सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए हनुमान बेनीवाल ने दावेदार की कांग्रेस और भाजपा दोनों जिला लोगों को बनाकर वोट लेते हैं, फिर 5 सालों से काम करने वाली महिला को जिला प्रमुख बनाया, इसलिए सेवा भावी धनराज कांग्रेस और वोट देकर अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाने के लोगों को बंधुआ एवं बेनीवाल ने कहा है कि संपूर्ण भारत में जहां कहीं पर चुनाव लड़ने के सवाल पर खराड़ी ने अत्याचार होता है तो हमारे समाज की वास्तविक जनसंख्या और आकलन नहीं करके जनसंख्या, इसलिए चंद्रशेखर आजाद और मेरा मिशन एक ही है ताकि हमारे बेनीवाल ने कहा है कि अब की बार हमारे बिना कोई हमारे समाज का करीब 76,000 सत्ता की चाबी भी हमारे गठबंधन के हाथ पश्चात आने पर उन लोगों को मुख्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को दबाया जाता है। अंत में कहा है कि समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि आजादी के 75 साल बाद हम लोगों ने जिसको वोट दिया है उस लोगों से वोट मांगे ताकि पता लग सके कि कैसे हमारी समाज को लोग हमको वोट दे ताकि हम लोग राजनीतिक भागीदारी में सत्ता प्राप्त कर सके। अंत में सर्व समाज से वोट देने की अपील कर विधानसभा में भेजने की अपील की। करता है। मेरे देव के लिए माता पिता नौजवान साथी भाइयों, मैं आपके बीच में एक छोटा सा कार्यकर्ता एक सेवक के रूप में आपके बीच में आपका विश्वास और लेकर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, तो मैं आपसे इस पावन मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा। जब यहाँ से निर्दलीय फार्म भरा आसिम से, तब एकदम चेहरा सामने आया, तब राजनीतिक पार्टियों में हड़बड़ी मच गई, ये नारू भाई भील हमारा राजनीतिक संगठन बिगाड़ेगा। जो ही फोरम भरा और यहाँ से फोरम करने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन मैं यहाँ रुका नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा आनंदपुरी बागीदोरा की तरफ चला गया। 9 तारीख को जब फॉर्म उठाने का वक्त था वो खत्म हुआ और आया तो आपका आशीर्वाद से मुझे रोलर का निशान मिला, मजबूत निशान मिला, जिसमें न हवा भरने की जरूरत है न कभी पंचर होता है। मैं आपका विश्वास आपका भरोसा जताकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे एक छोटा सेवक के रूप में मैं आपको एक निवेदन करने आया हूँ कि आपका भाई, आपका किसान, एक मजदूर का बेटा आपके चरणों में नमन करता हुआ आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया है। साथ ही विशेष करके मेरे एससी के भाइयों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, 70 वर्षों से जब प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों का शासन हुआ है उसमें भी क्या मिला है, मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सर्व समाज से मैं आश्वासन मिल रहा है, लेकिन एससी को और चाहता है भाई छोटी मोटी बातों में, लिपि बातों में बिक जाता है। आपको ना बिकना, आपके वोट की कीमत पहचाना, क्योंकि एक वोट के खातिर अटल जी की सरकार की रोड के ऊपर आ गए थे भैया, क्या बात है। और एक वोट के खातिर कल्याण सिंह जी राजसमंद से जीते और प्रभावशाली बनकर पूरे राजस्थान में उभरे थे। शिपी जोशी ने दिल्ली का रास्ता पकड़ा था। तो ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता जो चाहती है राजा को फकीर बनाती, फकीर को राजा बना देती है। तो यह आशीर्वाद, ये ताकत इस जनता के अंदर है, प्रजातंत्र के अंदर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद देने के बाद ये नारूलाल बिल यही है। करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन बिल्कुल उसको ठुकरा दिया और स्वाभिमानी से मैदान में छाती ठोक के उतरा हूँ, तो छाती ठोक के इस चुनाव मैदान में डटे रहूंगा। आज मैं 2 रुपए को ले लेता तो
आज मैं शानदार बंगला बना कर देता, 4 व्हीलर गाड़ी लेके घूमता। आज सत्य रूप से मैं आपको बिल्कुल सच रूप में कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल बनी, एक गरीब बील का बेटा, एक मजदूर का बेटा 2-3 ड्रेस लेके बेच में यहाँ आपके चरणों में आया हूँ। सेवा की एक ललक नहीं बना पाने से सदमा पूछा रो भगवान की प्यारी भी, उस टाइम में भी मेरे 1 करोड़ रुपए को ऊपर दिया गया, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। और वही ललक, वही दुख की टुकड़ा खाने के लिए, वही दुख को लेकर जनता अदालत में आया। जनता जनार्दन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और ईमानदारी से 5 साल बाद भी ये नारूलाल जैसा दिख रहा वैसा का वैसे आपको दिखेगा। तो मैं आशा विश्वास लेकर आपके बीच में आया हूँ। तो क्या आप मुझे 25 तारीख को रोड रोलर का 11 नंबर का बटन लगाकर पीछे से भी भूले रहिए। ये नारूलाल भील चुनाव नहीं लड़ा, ये सर्व समाज चुनाव लड़ रही आशीष होगा की इस विधानसभा क्षेत्र से। और राजस्थान की विधानसभा में चाहे किसान की समस्या हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे किसी भी प्रकार की इस आशीष विधानसभा क्षेत्र की डेवलप की बात आएगी, दमदार तरीके से 36 की 36 कौम की आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगी। मैं इसी आशा विश्वास के साथ मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद। बड़े मत हो, अकेले अकेले। आपका नाम क्या है? नारूलाल भील। आप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप में भावना कैसे आई है? ये मेरे भावना इसलिए आई, आशीन हुर्डा विधानसभा क्षेत्र से है। जब जिला प्रमुख का प्रबल दावेदार सुनीता देवी मेरी पत्नी थी, सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता के लेके गया था। वहाँ पार्टी वालों ने मेरे साथ, दोनों कांग्रेस और बीजेपी वालों ने मिल करके मिश्र राजनीति की खेती पेता की। उस चीज़ को लेकर के मैं ये तय कर लिया कि मुझे जनता की सेवा के लिए कहीं न कहीं चुनाव लड़ना। फिर वह मैंने स्थान आशीन हुर्डा तय किया और उसी का आधार पर यहाँ आया हूँ कि मैं ईमानदारी से जनता के बीच में जाऊँ, जनता जनार्दन है, जनता अदालत में जाके विश्वास हासिल करूँ, ईमानदारी और पवित्रता से जनता की सेवा करूँ, सर्व समाज की। ऐसे बहुत सी जो आदिवासी ट्राइबल पार्टियां है, वो भी आपको टिकट देने में कोर्ट में थी, परंतु आपने टिकट नहीं लिया, इसका कारण क्या था? इसका कारण एक है, कहीं चाहे बीटीसी हो, चाहे बाप हो और चाहे XYZ कोई भी पार्टी हो, मैंने इन पार्टियों से टिकट लेने के लिए मेरे दिमाग में नहीं था, स्वीकार किया। काफ़ी पार्टियों का मेरे पास फोन आया, लेकिन क्योंकि SC/ST में जो कई ऐसी चाहे भीम बारहवीं हो, ये लोगों को सब एक पार्टी से ले लूँगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, उनसे सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। उसी के आधार पर मैं इस आशीन हुर्डा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी ने आपको खड़ा किया है और आप कांग्रेस पार्टी के वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर आरोप लगाया है, सरासर गलत है, क्योंकि मैं खुद मेरे विवेक से काम कर रहा हूँ, मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। कांग्रेस का तो हाल ये हो रहा है जैसे कोई तैरना नहीं है, ऊपर विचार ही नहीं किया, कभी मंथन ही नहीं किया। तो ये जो मेरे पर आरोप लगा रहे सरासर निराधार गलत है सारा। सर, मेरा एक और ये निवेदन है कि माना है कि आप जीत जाते हो तो भविष्य में किस तरफ आपका रुझान होगा? मेरा वो बात की बात अभी नहीं बता पाऊंगा। नहीं, आप हर मंच से कह रहे हो कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया, किस प्रत्याशी द्वारा आपको ये ऑफर दिया जा रहा है? नहीं, ये खोलने की बात नहीं, ये भी नहीं। मैं खुद जानता हूँ, जैसे जिला प्रमुख का टाइम हुआ, अभी भी खूब ढूंढते रहे। मैं यहाँ जरूर ये स्पष्ट करना चाहूँगा, दिल्ली जयपुर से ST के जो बड़े लीडर यहाँ आए मेरे को ऑफर देने के लिए, मैंने उनको यही कहा कि अगर आप में ST में आप बिना समाज से हैं, तो अगर आप बिना यहाँ चुनाव लड़ता तो क्या फॉर्म उठाने आते? मैं आप गरीब समाज से हूँ, ST में भील ही दिखाऊँ कि आपको, आप मुझे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मैदान में स्वाभिमानी से उतरा हूँ और स्वाभिमानी से डटा रहूँगा। ये फैसला जनता करेगी।